Thanks to Fact Rangmandal for inviting me in this webinar session. एक बढ़िया काम हो रहा है इस समय, जो हम जब सब मुलाकात नहीं हो पा रहा है, किसी को कोई देख नहीं पा रहा है, घर में बंदी होकर हाउस अरेस्ट जैसा ऐसा स्थिति में हूँ, इस समय ये एटलीस्ट फेसबुक लाइव में थोड़ा बातचीत करना हम सभी के लिए कुछ उपकार होगा, मुझे लग रहा है। सो जैसे मुझे सजेस्ट किया थोड़ा बातचीत बढ़ाने के लिए, उसमें एक है ये कोविड का स्थिति। एक कोविड स्थिति में हम लोग क्या कर सकते, क्या सोच सकते थिएटर वाले लोग, ये थोड़ा पहला चर्चा के विषय था। थोड़ा सा तो टेक्निकल प्रॉब्लम में मेरा थोड़ा सा लेट ही हो गया, इतना आई एम नॉट वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस और टेक्निकल थिंग्स, टेक्निकल गिग्स। कुछ भी हो, ये जो कोविड चल रहा है हमारा इधर, मैं बिहार की स्थिति अभी नहीं जानता, लेकिन हमारा इधर जो था आज तक ही था लॉकडाउन। कल से फिर लॉकडाउन विथड्रॉ हो जाएगा, ये सब था। लेकिन असल में क्या हुआ जी, फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया, एंड दिस वुड बी एक्सटेंडेड अप टू द एंड ऑफ दिस मंथ। फिर हम लोग, आई एम नॉट वेरी श्योर, जो 1 जुलाई में बोलेगा जे अभी विथड्रॉन, ना कि बोलेगा फिर 15 दिन के लिए। वी आर नॉट श्योर। आई डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट पीपल। उनको कब क्या कहना है, उनको कोई स्थिति नहीं है, समझ में नहीं है, क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं है। सो मैंने, मेरा कोई विश्वास ही टूट गया ये सब सरकारी लोग के सरकारी आदेश के ऊपर। लेकिन देखो, एक तो है कोविड, एक डेंजरस एक डिजीज़ आ गया हम लोग के अंदर, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो डर पैदा कर दिया हमारा मन में, जो पैनिक क्रिएट कर दिया, हम उसी से बहुत डर रहा है। मैं कोविड से नहीं डर रहा हूँ पैनिक से। पैनिक के वजह से आजकल क्या हो गया, देखो आजकल तो थोड़ा सा उम्र हो गया, मेरा बेटा के बहू ये सब अभी संसार को देख रहे हैं, इनको ऊपर पूरा ड्राइविंग सीट में मैं इन लोग को बैठा दिया। सो दे आर इन ऑर्डरिंग मी नॉट टू गो आउटसाइड। आई एम नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो क्या हुआ, मैं परसों थोड़ा सा दबाव पूर्वक जोर करके कि मुझे निकलना ही है, थोड़ा बाजार में जाऊंगा आधा घंटा के लिए कम से कम। तो मैं निकाल के 5 मिनट चलने के बाद मैं समझा मेरा बॉडी नहीं दे रहा है, मेरा कमर ऐसा लग रहा है जब मैं बैठ जाऊँ, इधर रास्ता पे बैठ जाऊँ। मैंने नहीं, चलते चलते मेरा हेल्थ भी बैठ गया, शरीर बैठ गया, दिमाग भी बैठ रहा है धीरे धीरे। पहला लॉकडाउन में एकदम मैं पूरा सॉलिड था, मैं बहुत पढ़ाई किया, लिखा भी कुछ, एक नाटक भी पूरा लिख लिया, एक किताब भी छप गया, सब कुछ हुआ। लेकिन इस लॉकडाउन में मैं एकदम ख़त्म हो गया। मुझे नहीं लग रहा है मैं क्या कर सकते, कुछ करने का मन ही नहीं आ रहा है। तो ये जो स्थिति पैदा कर दिया, ये गवर्नमेंट का खूबी है, मैं मान लूँगा। जब आप सक्सेसफुल है हम लोग को डराने में, बहुत डरा दिया हम लोग को। हम लोग सोच ही नहीं सकते हम लोग अभी क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा। फिर ऊपर से हम लोग का जो फैमिली जैसा है, जो थिएटर के ऊपर ही जीवन डिपेंडेंट है, आज 2 साल से थिएटर नहीं हो रहा है। और मैं तो थिएटर से कमाते नहीं, मैं तो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कोई ड्रामा स्कूल में, तो उससे जो पैसा है उसमें तो मेरा ज़िंदगी चलता है। वो सब कुछ तो बंद है 2 साल के लिए। तो हम लोग कैसे जिएंगे? ये सिर्फ मेरा ये नहीं है, मेरा तरफ जितना लोग है थिएटर के दुनिया में, इंडिया में, सबको पास ये सिमिलर क्राइसिस चल रहा है। हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा हमारे जीवन में? देखिए, ये जो पैनिक तैयार कर दिया, इस पैनिक के वजह से है हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। आप ग्रुप में भी बात करो तो वो भी ज़्यादा नहीं, 5-6 लोग को साथ बात कर सकते, उसमें कुछ बनते नहीं। व्हाट शुड वी डू इन फ्यूचर? हाँ, वी नीड टू रेज आवर वॉइस।
अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो एक देख रहा है, जब तक कोविड चल रहा है, एक डेढ़ साल के जो कोविड जो चल रहा है, इसमें गरीब को खाना कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को स्थिति बहुत खराब हो गया। लेकिन जो अमीर लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, कॉरपोरेट सेक्टर थे, उनको प्रॉफिट तो दोगुना चतुर्गुना होते चल रहा है। हाउ कम? ये कैसे हो रहा है भाई? हम लोग के पास पैसा नहीं है और उन लोग का पैसा ज़्यादा हो रहा है। ये कैसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है? ये पॉलिसी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कम्प्लीटली। और इस स्थिति में हम लोग को लिए क्या करना, क्या हम लोग को सुविधा के लिए क्या करना उचित है, क्या उचित नहीं है, ये भी ना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ना हमारा स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है। और कुछ बोलने को शायद है ही भी नहीं। मैं एक बार सेंट्रल मिनिस्टर ने हम लोग को, डॉक्टर महेश समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द टाइटल नाउ, तो एक बार हम लोग को जितने अवार्डीज़ है उन लोग को दिल्ली में इनवाइट किया। 2 बार इनवाइट किया, पहला बार मैं बोल रहा हूँ। जब इनवाइट किया तो हम लोग सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाया। उन्होंने बोला जो मैं जानना चाहते हैं व्हाट आर द क्राइसिस ऑफ द थिएटर पीपल हियर, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच जानकारी इतना नहीं है थिएटर के बारे में इंडिया का। So then we raised many questions and he answered very clearly जे हम देखते हैं आपके बारे में, सरकार ने सोचा इसको बंद कर देंगे, इसको कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन मैंने बहुत उनको समझाया, समझाने का बाद ये तय हुआ कि अगला 5 साल तो चलने दीजिए, फिर हम लोग देख रहे हैं, कुछ सुधार आए तो भले अच्छा है, नहीं आए तो आप बंद कर दीजिए। तो तब से हम लोग को डर हो गया, अच्छा सिर्फ 5 साल के लिए भी देख रहा है, अभी चलो 10 साल बीत गया, कम से कम देख रहा है कैसे चल रहे। अभी 10 साल बीता नहीं, चल रहा है यार कि 10 साल के अंदर है हम लोग। तो इनका मन में तब से मुझे जो लगा, कल्चर के ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, कंप्लीट है ही नहीं। ये बंद हो जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं तो देखो, आज 2-3 साल से सैलरी नहीं मिल रहा है, इतना बहुत ग्रुप है। ये 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो सैलरी नहीं मिल रहा है। कितना पैसा देते आप लोग भाई? 6,000 रुपया पर मंथ, उसमें तो पानी गर्म भी नहीं होता, वो भी आपने बंद कर दिया देना, प्रॉपरली नहीं देते। 1000 बार फ़ोन करने से आप फ़ोन उठाते नहीं, 1000 बार मेल करने से आप मेल का जवाब नहीं देते हैं। ये आपको स्थिति हो गया। सो आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन यू। और मैं ज़िंदगी भर थिएटर जो किया, आपको भरोसे में थिएटर नहीं किया और आपको भरोसे में थिएटर नहीं करूँगा भी आगे। ये तो मेरे समझ में आ गया। If I have to do theater, I have to do it by my completely by my own। अपना ये चलूँगा। आपको पास पैसा कुछ मिले तो थैंक यू, वेरी गुड, धन्यवाद। और पैसा ना मिले तो ना मिले, हम खुद चलेंगे। यदि तोर डाक सुने केउ ना आसे तबे अकेला चलो रे। दिस इज द मेंटल थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो, आज सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं इंडिया में, वो टीबी रोग से, ट्यूबरक्लोसिस से ज़्यादा लोग को मौत हो रहा है रादर देन कोविड। कोविड में कम लोग मर रहे हैं। 140 करोड़ का देश में कितना, ये तो परसेंटेज में नहीं आया, लेकिन आपने इतना हड़कंप मचा दिया सभी लोग को अंदर, हम कोविड करके। और उसके साथ बहुत बुद्धिमान चालाकी के साथ अपने एक शब्द भी जोड़ दिया, सोशल डिस्टेंस। ये जो सोशल डिस्टेंस जोड़ दिया, हम सोसाइटी टू सोसाइटी धीरे धीरे अलग होते जा रहा है। इतना अलग हो गया, आपको लिए ये शासन चलाना बहुत आसान हो गया। देयर इज़ नो प्रोटेस्ट, हम लोग एक साथ हो नहीं सकते, आवाज़ उठा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते। और हमारा हथियार तो थे सिर्फ थिएटर, जो कुछ बोलना है करना है थ्रू थिएटर करूँगा। अब थिएटर भी बंद कर दिया, हम क्या करें फिर? हमारे पास जितना जो भी साधन था आम जनता के पास, वो आपने सब स्नैच कर लिया। और इसी समय में आपने जो कर रहा है, डेमोक्रेसी को आपको एकदम ख़त्म कर रहा है। यू आर कम्प्लीटली अगेंस्ट द होल डेमोक्रेसी। आई एम वेरी मच फ्राइटेंड, आई एम स्केयर्ड कि हमारा जो बोलने का अधिकार, जो देखने का अधिकार, लिखने का जो अधिकार, ये सारे अधिकार आप छीन ले रहा है। जहाँ भी कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रोटेस्ट हुआ तो आप उसी तबक उसको अरेस्ट कर लेता है, कोई कानून लागू कर देता है उसके ऊपर, राष्ट्रद्रोही बना देते इसको। तो आई एम वेरी मच स्केयर्ड अबाउट दिस थिंग इन माई एज।
मैं तो चलो मेरा उम्र हो गया, मैं बीत जाऊंगा, फिर आगे क्या होगा, आगे का पीढ़ी का क्या होगा। आई एम वेरी मच थॉटफुल फॉर दिस थिंग। ये एक बात है। दूसरा बात है, मान लो सब कुछ ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा, हम लोग तो थिएटर तो हमें करना ही है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जब होगा, जितना दिन मैं जिंदगी है उतना दिन थिएटर तो करना ही है, कहीं ना कहीं ढंग से करूँगा। लेकिन अब बात हुआ ऐसा, कौन सा थिएटर करना, कैसे थिएटर करना। एक बात तो क्लियर समझ में आ गया, जब हम जैसे थिएटर करते थे वो थिएटर अब नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो गया। वो हॉल में लोग आएगा, टिकट खरीद करके लोग बैठेगा, आपको थिएटर देखेगा, शायद वो दिन हम लोग के पास हाथ से चला गया। अब नया स्थिति आ गया। अब थिएटर को थिएटर में अब लोगों को बुलाने के बावजूद लोगों को पास आपको थिएटर लेके जाना पड़ेगा। अब स्थिति ऐसा हो गया। तो इट मीन्स यू विल कन्फ्रंट ए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। जो ऑडियंस के साथ आपने कभी मीट नहीं किया, वो ऑडियंस को अभी मीट करना है। वो ऑडियंस कैसे होगा, क्या आप, वो तो थिएटर देखने के इतना उसको ये हैबिट भी नहीं है, कम हैबिट है। सो व्हाट काइंड ऑफ थिएटर दे विल सी, दे वांट टू सी। तो आपको सब्जेक्ट मैटर भी बदल जाएगा, आपका ऑडियंस बदल जाएगा, आपको सब्जेक्ट मैटर बदल जाएगा, आपको जो करने को जो स्ट्रैटेजी है, तरीका है, उसको भी बदलना पड़ेगा। और वो जो नया स्पेस तैयार होगा, जब आप घर से बाहर निकलोगे, लोगों को पास जाओगे, कोई इंटीमेट स्पेस बनाओ कि कोई पेड़ का नीचे कोई एक इंटीमेट जगह में जब जाओगे, बात करोगे लोगों के साथ, तो उस स्पेस को कैसे एक्सप्लोर करना, वो भी एक चुनौती हो गया हम लोग को सामने। कि ये जो समय है, हम लोग को बहुत थॉटफुल होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। देखो भाई, एक बात साफ है, जे वर्ल्ड में ये नया कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कैटास्ट्रॉफी बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हम लोग प्लेग देखा, हम लोग फेमिनाइन देखा, फेमिन देखा, फिर हम लोग वर्ल्ड वॉर देखा, रेवोल्यूशन देखा, बहुत सारे सब कुछ देखा। और हर समय थिएटर चैलेंज्ड हो गया, तो आप आगे क्या होगा। लेकिन थिएटर हारा नहीं। हर बार थिएटर आगे बढ़कर कुछ ना कुछ राह दिखा दिया, उस राह से फिर बदल होते जा रहा है, बदल होते जा रहा है। क्राइसिस क्या है, क्राइसिस है यूरोप में। ज़्यादातर जो हुआ प्रॉब्लम्स, कैटास्ट्रॉफी, वो यूरोप में हुआ, हमारा इधर नहीं हुआ। हमारे उधर एक फेमिन छोड़ के कुछ नहीं, बड़ा कुछ नहीं हुआ। और जो हमारा इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन जो था, वो थोड़ा बहुत जा था। ये छोड़ के हमारा भयंकर कुछ इंडिया में नहीं हुआ। इसी वजह से हमारा थिएटर भी उतना डेवलप नहीं किया। हम सोचा नहीं हमारा थिएटर के बारे में। वो यूरोप में जितना हुआ, देखो आप, एकदम शुरुआत से शुरू करके एक एक बड़े बड़े दिग्गज आए थिएटर का, एक एक लोग आया, एक एक लोग सोचना शुरू किया कि हाउ टू चेंज द थिएटर मेथोडोलॉजी। अब मैंने नाम करने का, बोलने को नहीं है, फिर भी दो चार नाम जैसे है, स्टानिस्लाव्स्की है, मेयरहोल्ड है, मायकोव्स्की है, फिर हम ब्रेस्ट को देखा है, पीटर ब्रूक है, आजकल तो हमारा फिर ग्रोटोव्स्की था, यूजेनियो बार्बा है। ऐसे बहुत सारे नाम मैंने अनगिनत नाम है। जो लोग, हर लोग पार्टिसिपेट किया थिएटर में और कंट्रीब्यूट किया, और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से थिएटर में बदल आया। धीरे धीरे बदलते बदलते आज का समय में, आज का सोसाइटी के लिए कि यह थिएटर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हर समय सोच रहा है। और इंडियन थिएटर एकदम से स्वाधीनता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही हम लोग, यूरोपियन ब्रिटिश ने हम लोग को जैसे थिएटर करना सिखाया, हम वही थिएटर दोहराते हैं। वही थिएटर हमारा थिएटर नहीं है। Because I believe that theatre is very much region specific, very much cultural habit specific, very much food habit specific, environment specific। तो उनको जो कल्चर है, हमारा कल्चर अलग है, उनको एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, उनको बॉडी को स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हमारा बॉडी का जो बैलेंस है, जो मूवमेंट्स है, गति, वो भी अलग है। जैसे यूरोपियन लोग, उनको बॉडी का मूवमेंट्स ऊपर जाता है, आसमान
के ओर जाते हैं, और एशियन बॉडी जो है वो ग्राउंड में जाते हैं, ज़्यादा ग्राउंड में थोपते हैं। तो बॉडी में ही तो दूसरा एक टेंडेंसी है हमारा। फिर ये जो सब है उनको खाने का जो खान पान को जो हैबिट, हमारा खान पान का हैबिट नहीं है, तो उनको जो नाटक जो है, उनको नाटक में टेक्स्ट ज़्यादा होता, बोलने को चीज़ बहुत ज़्यादा होता, दिखाने की चीज़ बहुत कम है। और हमारा एशियन थिएटर में बोलना बहुत कम है, ज़्यादा दिखाना है, करना है। और वो जो दिखाने को चीज़ वो अकेला नहीं, सब मिल के एक ग्रुप मोटिवेशन था उसमें। क्योंकि हमारा इंडियन थिएटर का जन्म जो हुआ, उसको जड़ जो है वो तो हमारा एकदम पुराने पुराने ज़माने में जब हमारा रिचुअल शुरू होना शुरू किया, व्रत शुरू होना शुरू किया, वही हमारा आदि जड़ है। उधर से हमारा थिएटर शुरू हुआ है। वो थिएटर कोई लोग खुद के लिए नहीं करते, वो पूरा समाज के लिए थिएटर करते, समाज के बात करते, समाज के बातचीत उस थिएटर में आते थे। तो हमारा जो थिएटर है, हम लोग कोई यूरोपियन साहब ने जो सिखाया वही थिएटर दोहराते हैं। तो इंडियन थिएटर था नैरेटिव, हमारा हो गया टेक्सचुअल, ज़्यादा टेक्स्ट है। और इंडियन थिएटर में ज़्यादा नैरेशन था, नैरेशन के बीच बीच में गीत था, डांस था, और सारे माइम था, बहुत सारी चीज़ था। लेकिन यूरोपियन थिएटर में सिर्फ टेक्स्ट ही ज़्यादा है, बाकी कम है। जो होल थिएटर है, यहाँ माइम अलग से है, अलग से माइम है, अलग से सब कुछ है। लेकिन जब थिएटर की बात होता है उसमें टेक्स्ट ही ज़्यादा हो जाता है। तो इससे जब फर्क जो है हम लोग कभी सोचा नहीं। हमारा इधर IPTA मूवमेंट जब हुआ 42 के बाद, फेमिन के बाद जब शुरू किया, तब कुछ लोग, कुछ एडवांस लोग एक ग्रुप फॉर्म किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA। उन्होंने पहले सोचा जी ये थिएटर हमारा थिएटर नहीं है, हमें दूसरा थिएटर करना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हम मानव जाति के बारे में, उनको भलाई के लिए थिएटर कर सकते। कोई भी कुछ जो होता है, अन्याय जो हो रहा है, उसको खिलाफ हम बोल सकेंगे। So that's why they planned to form a theatre group and they started calling it as IPTA. उनको प्रथम पहला जो प्रोडक्शन था, दैट वाज एवरीबॉडी नोज, मोस्ट ऑफ द थिएटर पीपल दे नो, वो है नवान्न बाई बिजन भट्टाचार्य। उन्होंने लिखा एंड शंभु मित्रा जी उसको डायरेक्ट किया। वो सबसे सस्ता नाटक पहले बार इंडिया में मेन स्ट्रीम में हुआ। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के अंदर वो ख़त्म हो गया मूवमेंट, सब तोड़फाड़ हो गया, सब भाग गया ग्रुप से, एक एक लोग एक एक जगह में चला गया, बोला हमें ग्रुप नहीं इंडिविजुअलिज्म चाहिए, सब इंडिविजुअल बन गया, सब बड़े बड़े नाम हो गया, बाद में सबको बहुत बहुत बड़ा नाम हो गया। ऐसे करके वो मूवमेंट ख़त्म हो गया साथ। उस मूवमेंट के बाद बाकी लोग वही यूरोपियन थिएटर को दोहराते हैं, दोहराते हैं, दोहराते हैं। ये करते करते 70s में, लेट 70s में हमको मिला बादल सरकार, जो एक चेंज लेके आया थिएटर में। हाँ, हो सकता है वो यूरोपियन स्टाइल है, हो सकते पूरा इंडियन स्टाइल नहीं है, लेकिन वो फास्ट हम लोग को थिएटर के एक धक्का दिया, जड़ से एकदम एक धक्का दिया। बोला जी नहीं, हमें दूसरा सोचना है, दूसरा कुछ करना है, हमें वो कॉरपोरेट थिएटर नहीं करना, हमें मेन स्ट्रीम थिएटर नहीं करना, हमें थिएटर करना है आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। ये होना चाहिए बहुत सरल सीधा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने एक थियोरीज दिया, सही थियोरीज के ऊपर हम लोग सब काम शुरू, कुछ लोग काम शुरू किया, सोचना शुरू किया। अब बोल सकते पूरा इंडिया में एक झांकी दे दिया बादल सरकार ने। बादल सरकार के बाद कुछ लोग आया, स्पेशली अब मैं तो नाम बताऊंगा कन्हैया लाल को, कन्हैया लाल जी, और बहुत कुछ लोग आया साथ में, थोड़ा बहुत मैं भी था, आज भी है। तो कुछ दूसरा कुछ करने का, सोचने का, व्हाट शुड बी द इंडियन थिएटर, हम लोग सोचना शुरू किया। अभी तक सोच रहे हैं ये इंडियन थिएटर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मेरा ख्याल में अब जो ये समय हमें मिला है लॉकडाउन के वजह से, जब कोई काम नहीं है, हमें पूरा ध्यान देना है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा,
हमें मौका मिलेगा फिर करने के लिए, तब कैसा थिएटर करना है, उसको सोच क्या होगा, उसको जड़ क्या होगा, वो एशियन थिएटर का रूट क्या होगा, इंडियन थिएटर का रूट क्या होगा, वो हमें समझना है। और इंडियन थिएटर का जड़, हमारा जो फोक थिएटर है उसमें बहुत ज़्यादा है, हमारा जो ट्रेडिशनल थिएटर है उसमें ज़्यादा जड़ बहुत है। वो सब चीज़ को हम कैसे काम में लगाऊंगा। पहले तो एक ज़माने में सब नेटिव चीज़ है, भगाओ भगाओ, उसको नहीं चाहिए, वो सब गांव का चीज़ है, ये बोल के हम फेंक दिया था। लेकिन आज मुझे लग रहा है वी शुड लुक बैक टू आवर ट्रेडिशन, और उधर से जो सब सामान था उसको लेकर आज का समय के अनुसार उसको फिर रीथिंक करना है, रिप्रोड्यूस करना है एंड रिप्रेजेंट करना है नया चीज़ से। ये सबसे बड़ा एक मुझे लग रहा है इस कोविड सिचुएशन के लिए, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक कोविड सिचुएशन के हैंडल करने के लिए। दूसरा बात है, हमें एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, वाई वी आर डूइंग थिएटर। भाई दुनिया में बहुत काम है, बहुत काम है, हमें थिएटर क्यों करना, क्या जरूरी है थिएटर करना, और कुछ कर सकते। मैं तो फिल्म में भी जा सकते, फिल्म किया भी, दो नाम धाम भी हुआ था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जब रिक्वेस्ट आया मैंने इनकार कर दिया, नहीं मुझे फिल्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर में एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कोई बुरा बात नहीं है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स एक दूसरा, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं समझो तो थिएटर कर नहीं पाओगे ठीक से। आपको सोसाइटी को समझना है, आपको चारों ओर जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको समझना है। इसीलिए जो थिएटर जो मैं सोचता हूँ करता हूँ वो पॉलिटिकल थिएटर ही है। मुझे कोई अगर बताए कि आप क्यों पॉलिटिकल थिएटर करते हैं, ये सब छोड़ दो, वो भी एक पॉलिटिक्स है। तो मैं जानबूझकर ही आई टेक ऑल द डिसीजंस वेरी पॉलिटिकली। तो वो जो पॉलिटिक्स क्या है, हम क्यों थिएटर करूँगा। मुझे लग रहा है जो हर व्यक्ति को, स्पेशली who claims them as the activist or artist, they have a very special duty for this time and for the mankind, for the society। एक ड्यूटी है, वो आप कैसे निभाओगे। कोई लिख कर निभाते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई छवि पिक्चर पेंट करते हैं, बहुत सारे काम है। हमें लगता है कि हम थिएटर करके उसको जिम्मेदारी निभाते हैं। सो दिस इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये यही नहीं है जो हम बहुत शौकीन हो थिएटर को इसलिए मैं थिएटर कर रहा हूँ। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ड्यूटी है, काम है ये काम थिएटर करना, इसलिए मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो जब ये सोच लिया तब मैं दूसरा आ रहा है, कौन होगा मेरा ऑडियंस, फॉर हुम आई एम डूइंग थिएटर। कोई कोई बोलता है भाई सबके लिए मैं करता हूँ, मैं कोई आपत्ति नहीं है, अपना अपना सोच है, लेकिन मैं थिएटर सब लोग के लिए नहीं करता है। आई बिलीव इन टू ग्रुप्स, एक है जिनको पास कुछ है, जिनको पास कुछ नहीं है, हैव और हैव नॉट। सो आई बिलोंग टू द हैव नॉट ग्रुप एंड आई ऑलवेज थिंक फॉर द हैव नॉट ग्रुप्स। उनको लिए जो उचित होगा, जो सोच होगा, मैं उसको फोर्सी करके करने को कोशिश करता हूँ, बहुत दूर से देखने की कोशिश करता हूँ। आगे 50 साल बाद क्या होने वाला है हम सोचना शुरू करता हूँ, और उसी को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, थिएटर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वो शायद आप ठीक हो, ठीक नहीं हो, लेकिन आपका उद्देश्य बहुत ऑनेस्ट है। इस ऑनेस्टी के साथ आपको सोचना पड़ेगा व्हाई यू आर डूइंग थिएटर एंड फॉर हुम यू आर डूइंग थिएटर। जब फॉर हुम आपको हो गया तब आपको अभी सोचना पड़ेगा तो क्या आप बोलना है आपको। थिएटर में तो दो चीज़ है ना, एक है सब्जेक्ट मैटर और एक है आपको जो टेक्निक्स है, माने कैसे बोलना, क्या बोलना, कैसे आ गया बीच में। तो एक है जो क्या बोलना है, दूसरा है कैसे बोलना है। क्या बोलना है ये तो अपना अपना डिसीजन है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है उसको पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो
जो चीज़ एकदम कंप्लीटली, जो चीज़ हैव नॉट लोगों के लिए होगा, हमें वैसा ही कुछ विषय चाहिए। सो हाउ टू से, व्हाट टू से, आई वी नो, नाउ वी हैव टू रिसर्च ऑन हाउ टू से। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये है एक पार्ट आप बता सकते जे ये कोविड सिचुएशन में हमें क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे देखना है। ये जो मेरा था दिल में, मैं बता दिया। लग रहा है आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उठा भी सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। नेक्स्ट आया जो मुझे बोला जे एक्टर्स क्या कैसा होना चाहिए, एक्टर्स और उसको ट्रेनिंग भी कैसे होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट था मेरा बोलने को। देखिए आजकल तो बहुत सारे स्कूल खुल गया, और आप फेसबुक खोलो तो आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। 15 दिन के वर्कशॉप हो रहा है, 3 महीना के वर्कशॉप चल रहा है, एक्टिंग सिखा रहा है, कोई स्पीच सिखा रहा है, कोई वॉइस सिखा रहा है। हजारों ट्रेनिंग हो रहा है, हजारों ट्रेनिंग। कैसे नाटक लिखा जाएगा उसको ट्रेनिंग हो रहा है। आप कोई भी ट्रेनिंग में उसमें ज्वाइन करो और आप सीख लो। तो आजकल फेसबुक में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ साल पहले ये फेसबुक में नहीं था, ये अखबार में आते थे। ये हम आपको एक्टिंग सिखा देंगे, इस एक्टिंग सीखने के बाद आप सीधा फिल्म में चले जाओगे, टेलीविज़न में चले जाओगे, कोई चिंता नहीं है। तो वो मैं देखा बहुत गांव का बच्चा, स्पेशली गांव का बच्चा अपना ज़मीन बिक के, अपना घर से पैसा लाके, बहुत सारे पैसा लाके 6 महीना का कोर्स किया, 10 महीना का कोर्स किया। उससे मैंने 1%, 0.1% भी निकाल के कोई बड़ा जगह में नहीं लिया। कुछ कुछ जगह है जिनको साथ प्रोड्यूसर लोगों का एक ये है, मिलजुल है, दोस्ती है। वो कभी कभी अपना स्कूल से, अपना स्कूल के एडवर्टाइजमेंट के लिए 2-4 बच्चे को उस फिल्म में कोई ना कोई चांस मिला देते, छोटे मोटे रोल में। उससे भी कुछ निकल के आया। यार 2-1 जब बड़ा बड़ा निकल के आया हो, दोज आर एक्सेप्शंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस। पर आमतौर पे क्या हो रहा है, तो जो पहले अखबार में था, आजकल एकदम आम जनता के अंदर फेसबुक से चला आ रहा है, कि ट्विटर से चला आ रहा है, कि सब है सोशल मीडिया से। वो सारे सोशल मीडिया में हर समय खोलो तो देखो, हर चल रहा है बस। तो ये जो है, ऐसे मुझे भी कभी कभी लोग रिक्वेस्ट किया, जो हमारा स्कूल में आप ज्वाइन कीजिए ना, आपको तो एक नाम है, आप आने से हमारा स्कूल में बच्चा बढ़ेगा, हम कुछ कर सकते। तो मैं बोला मैं क्या सिखाऊंगा, आप बताओ क्या सिखाऊंगा। बोलो उनको एक बार एक देखने को किया एक स्कूल में, ये क्या बात थी। तो देखा जो क्लासरूम में एक कैमरा है, वो वीडियो कैमरा है लगा हुआ है। तो मैं बोला ये क्यों है। बोलो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं आप, इससे टेप करके आपको दिखा सकते क्योंकि एक्टिंग क्या हो रहा है। बोलो तो आप सिखाते फिल्म एक्टिंग। मैं तो फिल्म एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं तो थिएटर समझता हूँ, मैं फिल्म नहीं समझता हूँ। फिल्म अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, जो फिल्म करते हैं, लेकिन मैं तो फिल्म कुछ नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। मैं थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो तो थिएटर के बारे में जानकारी है। तो फिल्म को जो एक्टिंग है और थिएटर को जो एक्टिंग है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल 2 डिफरेंट वे, ऑपोजिट, 2 डिफरेंट ऑपोजिट वे, एक इधर तो एक इधर। मुश्किल क्या है, हमारा इधर जितना ड्रामा स्कूल है व इंस्टीट्यूशन है, इधर का पास आउट सीधा जाके बॉम्बे लाइन देते, और कुछ कुछ तो बहुत साइन भी कर गया, बहुत बड़ा बड़ा नाम भी हो गया इस जगह से निकलने के बाद। कारण क्या है, कारण ये है इधर जैसे एक्टिंग सिखाते हैं, उस एक्टिंग से फिल्म में ही चांस मिलते हैं, वो फिल्मी एक्टिंग सिखाते हैं ज़्यादा। लेकिन जो दूसरा टाइप को जो एक्टिंग है, और भी कुछ करना है थिएटर में, और कुछ मांगता है, डिमांड करता है, ये सोचते बहुत कम लोग हैं जो एकदम तय कर लिया हमें फिल्म में जाना नहीं है, हमें थिएटर में ही रहना है। वो सोच रहा है, वो हर समय सोचता है कि एक्टिंग का दूसरा मीनिंग क्या होगा। इस एक्टिंग में बहुत देखा, बहुत कम है लेकिन देखा। एकदम 2-4 दिन पहले ही मैं वो तुम्हारा ग्रुप का फैक्ट रंग मंडल का एक नाटक देखा।
मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो थिंकिंग प्रोसेस ही कंप्लीट अलग था। ये उस देखने में समझ में आ जाता है जो उसको पीछे डायरेक्टर के थिंकिंग प्रोसेस क्या है। जो एक्टर थे, एक्ट्रेस थी, एक लड़की थी, वो कितना प्रिपरेशन लिया खुद के लिए। एक्टिंग ये होता है, एक्टिंग कभी किया नहीं जाता है, एक्टिंग निकाल के आता है। मेरा एक दोस्त है, अभी तक जिंदा है, प्रतुल दादा। प्रतुल दादा को मैं कभी कभी बोलते, प्रतुल दादा एक गाना सुनाओ। तो बांग्ला में हम लोग बोलते थे गान करो। प्रतुल दादा जवाब में बोलते, गान करो, हम कैसे गान करेंगे फिर? मुझे तो गान नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे करेंगे? जब गाना आएगा मैं गाऊंगा जरूर। तो मुझे बाद में ये बात बहुत सच्चा लगा, जे को फोर्सफुली किया नहीं जाते हैं। ये एक झरना के माफिक, ये सीजलेस फाउंटेन, ये निकाल के आता है, झर 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 करके अंदर से निकाल के आता है। जब तक अंदर से नहीं निकलेगा तब तक एक्टिंग नहीं होगा। जो एक्टिंग करते हैं, जो लोग एक्टर्स है, वो समझ में आता है। एक ही नाटक है तो 100 शो कर चुका, लेकिन एक दिन हुआ ऐसा जो क्लिक कर गया, उनको बहुत अच्छा लगा आज का एक्टिंग। बाकी दिन एक्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो दिन एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग निकाल नहीं रहा है। तो हमारा इधर जो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है, उसमें एक्टिंग कैसे किया जाता है ये ज़्यादातर सिखाया जाता है। हाउ टू लुक, हाउ टू फॉलो द कैमरा। कैमरा में प्रोफाइल होने से कितना कितना दूर प्रोफाइल होना पड़ेगा, नहीं तो कैमरा में खराब लगेगा। हाथ कितना दूर हिलाना है, वॉइस कितना दूर उठाना है, सारे जो शिक्षा है वो अकॉर्डिंग टू कैमरा, अकॉर्डिंग टू फिल्म सिखा रहा है। लेकिन थिएटर तो कंप्लीट डिफरेंट है। अब थिएटर को एक्टिंग आपको करना है तो आपको जो जो गुण होना चाहिए मेरे लिए, इवन इन फिल्म, फिल्म में भी चाहिए, जरूरी है गुण। लेकिन थिएटर में इतना टेक्निकल चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ये लाइट कैसे आएगा, कहाँ मैं कैमरा फोकसिंग में खड़ा होऊंगा, हाथ कितना हिलाना है, ये थिएटर में इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। थिएटर में मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है एक्टर के लिए, फर्स्ट द एक्टर हैज़ टू थिंक व्हाई ही और शी विल कंटिन्यू थिएटर। क्यों एक्टर क्यों बनना है? देखिए, मेरा जीवन में बहुत शुरुआत में एक्टिंग करते थे, एंड आई लव टू एक्ट, रियली लव्ड, आई एंजॉयड। और एकदम अंत में ही 2-4 साल पहले एक बार एक नाटक में मुझे एक्टिंग करना पड़ा, थोड़ा सा बड़ा रोल ही निभाना पड़ा। उसको सिर्फ 9 परफॉर्मेंस हुआ, एंड आई एंजॉयड द 9th परफॉर्मेंस। आई ट्राइड टू डू 9 डिफरेंट वेज। जो पहला दिन किया, सेकंड दिन मैंने रिपीट नहीं किया, सेकंड दिन दूसरा कुछ कोशिश किया, क्योंकि थिएटर तो सिनेमा नहीं है जो आप जैसे शूट किया वही बार बार देखोगे तो बार बार वही होगा। ये तो थिएटर है, उसमें तो मेरा मज़ा वही है। आई कैन ब्रेक इट, आई कैन चेंज इट, आई कैन एक्सप्लोर इट। मैं जो मन चाहे कर सकते। सो हर दिन के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग को इस नाटक का हम लोग को 100 शो हो चुका। मैं बोलता है गलत है, 100 शो कहाँ हुआ? आप तो हर दिन ही 1 शो कर रहे हैं ना, तो हर दिन नया कुछ हो रहा है। जो पहला दिन हुआ सेकंड दिन वो नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ हो रहा है। क्योंकि वो दिन आप पहला दिन एक डायलॉग भूल गए थे, आज दूसरा डायलॉग भूल गए, बस तीसरा दिन आपको सब ठीक ठाक हुआ। एक एक दिन एक एक जगह का क्राउड, ऑडियंस डिफरेंट है, आपको मेंटल स्थिति भी डिफरेंट है। तो हर दिन एक एक एक्टिंग कैसा होगा, तो हर दिन तो डिफरेंट होगा। सो वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ये एक बात है। दूसरा बात है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? फास्ट चाहिए, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। यदि हमें एक्टर बनना है, जब वही सिर्फ एक 9 शोज मैंने किया, लेकिन मैं जानता हूँ ये डायरेक्टर होना बहुत ज़्यादा, मेरे लिए डायरेक्टर होना बहुत सहज है। एक्टर छोड़ के एक्टर होना है तो बहुत बहुत भारी मेहनत, बहुत भारी मेहनत। फर्स्ट आई नीड टू कंसंट्रेट, मन एकदम स्थिर होना चाहिए। सो आई नीड टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशंस विद इन मी। था हमारा तो एकदम बचपन से ही
जब से थिएटर कर रहा हूँ तब से ये मेरा अभ्यास में था. सो आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट. आई मेडिटेटेड मैनी टाइम्स फॉर मैक्सिमम टाइम्स. फिर क्या करना है मुझे, व्हाट इज़ माई रोल, क्या करने बोला मुझे. तो जो मुझे टेक्स्ट दिया जाता है ये थोड़ा सा, हमारा नाटक में बहुत टेक्स्ट कम होता है. तो जब टेक्स्ट कम होता है तब जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाता है. तो खाली जगह मैं भराऊँगा कैसे, इतना खाली हो गया जगह, मैं भरेंगे कैसे फिर. तो वो भरने के लिए मुझे सोचना पड़ता है जे आई नीड मोर एक्टिविटीज़ टू डू. वो एक्टिविटीज़ कैसे होगा, किस तरह का एक्टिविटीज़ करना है मुझे, कौन सा एक्टिविटीज़ इस कैरेक्टर के साथ जाएगा. हमारा नाटक में कभी पूरी कैरेक्टर नहीं होता. एक लोग फिर बिखर जाता, फिर नया कुछ होता, फिर बिखर जाता. वो और भी कठिन हो जाता. कोई एक जगह में मैं रह नहीं पाता, एक कैरेक्टर सोच के मैं कर नहीं पाता. हर समय मैं बदल रहा हूँ. इसीलिए जो हमें देखना है, जितना टेक्स्ट मिला है उस सीक्वेंस के लिए उसको इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या बोलने चाहता है. वो तो ऊपर से बोल रहा है लीनियर फॉर्म में, लेकिन उसको अंदर का जो लेयर्स है उसमें दूसरा कुछ बोल रहा है. वो इमेजेस क्या है, हमारे लिए क्या इमेजेस बन सकते. और हमारा ग्रुप का जो नाटक होता है उसमें ज़्यादा ही होता है, जो टेक्स्ट होता है वो बहुत क्या बताए, खूब कविता ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग. बहुत दूसरा टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, लेकिन बहुत कम, लेकिन बहुत दूसरा टाइप ऑफ टेक्स्ट. ये जो टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है. आपको हम लोग कहानी से एक टेक्स्ट दे दिया, आपको बोलने में दिखाने में आसान होगा. आपको मैंने कविता दे दिया और बोला आज इस कविता का रूप दिखाओ, कैसे दिखाओगे, इसको जो अंदर का जो ये है इमेजेस है उसको निकालो, वो बहुत कठिन है. तो हर समय एक एक्टर को सोचना पड़ता है जो टेक्स्ट मुझे मिला है उस टेक्स्ट का और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या क्या हो सकते, हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म दोस टेक्स्ट इनटू द इमेजेस, इन डिफरेंट इमेजेस. वो एक लड़ाई है खुद के साथ. वो लड़ाई करके हमारा एक्टर खूब तैयार है. इसलिए हम लोग क्या करते, जब इम्प्रोवाइज़ करने के देते किसी को, ये तुम्हारा टेक्स्ट है इतना थोड़ा, हाउ टू इम्प्रोवाइज यू नो, आई डोंट नो, इम्प्रोवाइज इट. तो जब इम्प्रोवाइज करते हो, एक नहीं 2-3 तरह के इम्प्रोवाइज करके लेके आता. उससे हम छानबीन करके देखते किस में क्या है, किस में ये नहीं है. वो सब विचार करने के बाद जब फिर सजेस्ट करते, फिर उसको बाद फिर काम करते. फिर काम करने के बाद एक चीज़ निकाल के आते जो टेक्स्ट को साथ डायरेक्टली नहीं जा रहा है. जैसे हम लोग को डांस में करते ना, जो गीत गा रहा है उस गीत को फिर इंटरप्रिटेशन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. जो गीत है, गीत को फिर हम बोलते हैं जो रिम झिम घन घन रे बरसे, तो दिखाता है रिम झिम घन घन रे बरसे, दिखाते, एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन इधर एक्सप्लेनेशन नहीं, इधर इमेजेस क्रिएट करना है, इमेजिनेशन चाहिए जिसको साथ किया जाता है, क्या का साथ किसके साथ क्या है. तो ये जो चीज़ है ये आपको बुद्धिमान होना चाहिए. बुद्धिमान के मतलब है जो आपको सोचना चाहिए. यू नीड टू ब्रेक योर हेड्स टू ब्रिंग आउट दोज इमेजेस. इसके मतलब अपने को जानना पड़ेगा, अपना समाज को, अपना चारों ओर को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करते करते समझना पड़ेगा. देखो एक बात साफ है, एक्टर्स कभी इमिटेट नहीं करते. एक ज़माना में हम लोग को जो डायरेक्टर, कई डायरेक्टर जैसे हमें सिखाते थे, जब यू गो ऑन द रोड साइड, देखो वो जो लोग जाता है उसको इमिटेट करो, कैसे चलता है, कैसे करता है, उसके इमिटेट करके वापस आओ, करके दिखाओ. तो जो अच्छा करते हो ताली मारते सब लोग, वाह वाह बहुत बढ़िया, तुम उसको मिमिक्री उतार दिया. तो मुझे लगता है थिएटर मान एक्टिंग, इट्स नॉट द मिमिक्री.
ये तो एक ये है, रिक्रिएशन है। एक्टिंग एक दूसरा चीज़ है। हम वाई शुड आई इमिटेट अनदर पीपल? अगर अच्छा किया किसी को इमिटेट, तो आप मुझे बोल सकते भाई अच्छा नकल उठाते भाई। ये कभी नहीं मुझे बताएगा कि आप एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट कभी आर्टिस्ट नकल नहीं करते, आर्टिस्ट ओनली कैन क्रिएट। तो आपका क्रिएशन क्या है एज एन आर्टिस्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैन यू थिंक इन अदर वे? ऑल द अदर काइंड ऑफ टेक्स्ट, बस जैसे आपको टेक्स्ट दिया उस टेक्स्ट को अपनी, आपको अगर चाहिए तो रिराइट भी कर सकते हैं। हम तो इतना दूर अधिकार भी दे देते हमारा एक्टर के, यू कैन रिराइट योर टेक्स्ट अगेन एंड यू कैन फाइंड आउट हाउ टू एक्सपोज इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये सब जगह खुला है। फिर एंड द फिजिकलिटी सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होगा। मेडिटेशन के साथ साथ आपको फिजिकलिटी उतना दूर नहीं जाएगा, उतना आगे बढ़ेगा नहीं, तो आप उसको कर नहीं पाओगे। बहुत चीज़ है जो मेरा मन में है, मैं ऐसा करना चाहता है, लेकिन आपको बॉडी जो वो आपको बाधा होकर खड़ा हो जाते, बॉडी कर नहीं पाते, बॉडी का हिम्मत नहीं है। सो बॉडी हैज़ टू बी वेरी कैपेबल टू मेंटेन योर ऑर्डर्स। आप जैसे ऑर्डर कर रहे हैं, बॉडी एक मशीन की तरह काम करेगा। इसके लिए आपको रेगुलर जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है, मान लो हमारा भारत में तो बहुत अच्छा है, योगा है, हमारा कोडियाट्टम है, हमारा कथाकली है, हमारा ये सब बहुत कुछ है, थैयम है, हमारा छाऊ डांस है। ये सब हम लोग सीख सकते अपना बॉडी को एक नया पहचान देने के लिए। वो जो विदेश से आकर जो साहब लोग हमें सिखाते हैं ट्रस्ट, बैलेंस, ये वाला गेम सीख के हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा संस्कार में नहीं है। हमारा संस्कार में नहीं होगा तो कभी काम नहीं करेगा। जैसे आपने ट्रस्ट गेम जानते हैं, क्या होता है ट्रस्ट गेम में? बीच में एक लोग खड़ा होते हैं और दोनों साइड में सामने पीछे दो लोग खड़े हो जाते हैं। अभी जो बीच वाला है कभी इधर टहलता, कभी इधर टहलता, और दो लोग जो है उसको संभालते, फिर बीच में खड़ा कर देते। ये एक्सरसाइज मैंने पहले सीखा बादुल्दा के पास। बादुल्दा बाहर से सीख के आया, हम लोग को सिखा दिया। हमें लगा अरे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। लेकिन जब मैं अपना ग्रुप फॉर्म किया और गांव में काम करना शुरू किया, गांव में जाकर जब बोलते थे कोई लड़की को आप बीच में खड़ा हो जाओ, कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमारा संस्कार है, हम लोग फीमेल बॉडी को टच ही नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा टच किया तो बैक साइड से, फ्रंटल टच नहीं हो सकते। तो वो एक्सरसाइज हमारे इधर नहीं चलेगा। तो हमें ट्रस्ट, नया ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। या हमारा ट्रस्ट कैसा होगा वो सोचना पड़ेगा। ये जो नया सोच हमने कभी नहीं किया। हम लोग जो साहब लोग जो सिखाया उसी एक्सरसाइज को हम लोग बार बार दोहराया। हमें चाहिए हमारा जो सब है भारतीय संस्कार में, ट्रेडिशनल में, उससे हम लोग क्या क्या चीज़ ले सकते, कैसे हम अपना बॉडी को बना सकते उसके ऊपर, साथ साथ में मेरा मेडिटेशन भी कर सकते। ये दोनों जब एक जगह में आएगा, you will find a different kind of body and mind within yourself. आपका आँख, आपका शरीर बदल जाएगा, आपका आँख बदल जाएगा। आप जब कुछ बोल रहे हैं, being within you, आप कुछ बोल रहे हैं। Yes, yes, I am saying it. Listen to me, listen to me. मैं बोल रहा आपको। Yes, I am the king. मैं बोल रहा आपको। मैंने किंग का मतलब है जब मैं बोल रहा हूँ, मैं ही तो राजा हूँ, आप सब तो सुनने वाला है। उस समय तो मेरा ही क्रेडिट ज़्यादा है, तो मैं जैसे बोलूँगा आपको सुनना पड़ेगा। तो आपने क्या बनाया, क्या किया तो लोग आपको सुने। तो आपको बॉडी जब तैयार हो जाएगा, टेक्स्ट जब इधर चला आएगा, टेक्स्ट को इंटरप्रिटेशन जब चला आएगा, तो अपना बॉडी क्वालिटी कंप्लीट चेंज हो जाएगा। एवं आपको दिखाई पड़ेगा, ऑडियंस आपको देख पाएगा, ये दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द पर्सन, he is very different, he or she is very different. ये जो चमक है, जो तुम्हारी लड़की, क्या नाम मेरा याद नहीं आ रहा है, जो ये नाटक में मैंने देखा, अरे क्या क्वालिटी, वो इतना मेहनत किया। मैं नहीं जानता जो वो खुद जानबूझकर किया कि नहीं किया, नहीं जानते, लेकिन उसका अंदर फिजिकलिटी एवं मेडिटेशन में इतना उसको इतना पकड़ है,
जो उस पकड़ से एकदम वो बहुत आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है। एवं 1 घंटा का नाटक देखा, वो एक बात बहुत कम था, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं था, लेकिन बाकी समय वो इतना इमेजिन किया, खुद नहीं, डायरेक्टर भी साथ में आए, इतना इमेजिन किया सीक्वेंस को, जैसे कैसे इंटरप्रेट करे, वो दर्शक को टच कर जाता, दर्शक की याद में रहता। जैसे आज भी मेरा पूरा याद में है, एक कैसे मैंने देखा, क्या क्या देखा। तो ये जो है, ये है एक्टिंग। लेकिन ये एक्टिंग सीखने के लिए 7 दिन 10 दिन का कोई वर्कशॉप में नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस गुरु बिना भी नहीं होगा, गुरु चाहिए आपको, खास एक गुरु चाहिए। आपको चूज करना पड़ेगा किसको साथ में काम करूँगा। वो गाइड करेगा, वो तो खुद नहीं करेगा, आपको गाइड कर देगा, काम आपका ही करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ। आप खुद समझ जाओगे जो मेरे एक एक दरवाज़ा अंदर से खुल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जा रहा है। आप देख पाओगे बहुत कुछ, सोच पाओगे बहुत कुछ। अब हर रात मेरा जो होता है, अब हर रात सपना देखोगे, नया नया चीज़ थिएटर के ऊपर आप सपना देखोगे, तब आप सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि यू आर ऑलवेज विद इन द थिएटर। चाहे आप दिन में जो कुछ कर रहे हैं, खेल रहा है, सिनेमा देख रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन यू आर ऑलवेज विद इन द थिएटर। जब तक आप थिएटर के अंदर है, हर समय थिएटर आपको चलाएगा। थिएटर इज रियली ऑर्डरिंग यू हाउ टू मूव। थिएटर इज कंट्रोलिंग योर डेली लाइफ। साथ साथ में आपको जो एक चीज़ आएगा अंदर में, आप जो कर रहे हैं तो मेहनत करके कर रहे हैं ना। जो टेक्स्ट आप बोल रहे हैं, बाप बिन बोले जो टेक्स्ट बोल रहा है, भाव से जो टेक्स्ट बोल रहा है, तो उसमें एक विश्वास होना चाहिए। व्हाट यू डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्राई टू से इट ऑन स्टेज। आप जो विश्वास करते हैं नाटक में, वही बोलिए, वही टेक्स्ट बोलिए। नहीं तो लोग आप खुद विश्वास नहीं करते, लोग कैसे विश्वास करेंगे? उसको विश्वास करिए। सिर्फ विश्वास करना इम्पोर्टेंट नहीं है, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दोज थिंग्स। मैं एक सहज थिएटर के बात कर रहा है, सरल थिएटर के बात कर रहा है। सो आई हैव टू बी वेरी सिंपल इन माई लाइफ। हमारा जीवन भी बहुत सरल होना चाहिए। सरल होने का साथ साथ क्या है, मेरा मन जटिल होगा तब तो नहीं होगा, मन भी सरल होना चाहिए। हमें कोई बड़ा लालच नहीं है, हमें बहुत बड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, बाड़ी नहीं चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए। जो छोटा मोटा मिल रहा है, जो हो रहा है, उसमें चलेगा मेरा, फाइन। आई एम वेरी सिंपल मैन बिकॉज आई टॉक फॉर द सिंपल पीपल। आई एम वर्किंग फॉर द हैव नॉट्स, सो आई एम ऑल्सो हैव नॉट, आई एम द पार्ट ऑफ द हैव नॉट्स। ये जब तक आपका अंदर में तैयार नहीं होगा, तब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आपको लगेगा आप झूठ है, झूठ बात कर रहे हैं, झूठ कहानी बोल रहा है मैं। तो ये मुद्दा बात यही हुआ, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सिंपल इन योर ओन लाइफ, एंड वॉट एवर यू से थ्रू थिएटर, यू नीड टू बिलीव दैट एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दैट इन योर डेली लाइफ। तभी आपको एक दिखाई पड़ेगा, सोच आएगा। तभी जब कोई डायरेक्टर आपके साथ काम करेगा, उस डायरेक्टर की भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा उस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। हर समय डायरेक्टर आपको समझा देगा, बोल देगा कहाँ से कहाँ दूर तक जाना, कैसे दिखना, कैसे स्पीच बोलना, तो यू आर ए फेलियर, देन यू आर ए लूजर। आप डायरेक्टर को नया डायरेक्टर ये बोलो तो ठीक है, आप डायरेक्टर को नया सजेशन दो। आप 3-4 किस्म के इम्प्रोवाइज करो, करके डायरेक्टर को बोलो देखो ये मेरा सजेशन है, आप बताओ, आप जो बोलेगा मैं मान लूँगा। लेकिन आपने एक देखा है, मेरा मन में आया जो ये 3 भी दिखा सकते आप, तब डायरेक्टर खुश हो जाएगा, ये इतना क्रिएटिव एक्टर है मेरे पास, वो भी खुश हो जाएगा। आपको भी अच्छा लगेगा जो डायरेक्टर आपको इतना फ्रीडम देने के दिया, या आप कैसे काम करना है। तो ये जो रेसिप्रोकल सिस्टम, आई बिलीव इन ग्रुप थिएटर। थिएटर इज़ नॉट ए इंडिविजुअल प्रैक्टिस। तो जो ग्रुप थिएटर है ये बहुत रेसिप्रोकल है। जैसे हमारा ग्रुप में हम जब कोई नाटक नया उठाते, हम लोग क्या करते, हम लोग एक कैंप लगाते कोई जगह में, घर से दूर।
जहाँ घर के साथ में हमारा डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं हो, ऐसे जगह में चले जाते। जाके उधर एक साथ 7 दिन या 10 दिन रहकर कौन कौन लोग रहेगा? जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं उनको तो रहना ही है, जो डायरेक्टर उनको तो रहना ही है, जो म्यूज़िक करेगा अगर उनको कोई असिस्टेंट है उनको भी रहना पड़ेगा, जो बाकी चीज़ देख रहा है, डिज़ाइनिंग पार्ट देख रहा है, वो डिज़ाइनिंग का रहना पड़ेगा। अगर उसमें कोई लाइट का ज़रूरत है तो लाइट डिज़ाइनर को भी रहना पड़ेगा। सारे लोग रहेगा एक साथ रहेगा, खाएगा, नाटक बनाएगा, सब सबको देखेगा, सब सबको क्रिटिसाइज़ करेगा, बोलेगा, अपना मतामत देगा, ये क्या हो रहा है, कैसे अपना विचार देना है, सब मिलकर सबको बोल सकते। मेरा डायरेक्शन के ऊपर कोई भी बोल सकते, डांट सकते मुझे कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है आपका काम, एंड वी वेलकम ऑलवेज दोस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये तो मेरा अपना एक्टिविटीज़ नहीं है, दिस इज ग्रुप एक्टिविटीज़। तो इस ग्रुप एक्टिविटीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल जहाँ मैंने थोड़ा सा रुक जाता है, ये ग्रुप एक्टिविटीज़ एक कोविड सिचुएशन में किया नहीं जाता है। वो ऑनलाइन में ऐसा बातचीत हो सकते, थिएटर नहीं हो सकते। आजकल तो लोग तो ऑनलाइन में थिएटर भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम उधर से घर में रहकर इतना टेक्स्ट बोलो, तुम उधर से इतना टेक्स्ट बोलो, मैं टेक्निकली जोड़ दूंगा, एक नाटक बन जाएगा। वो तो एक क्या बताए एक झूठ है भाई। थिएटर और झूठ कभी एक साथ नहीं जा सकते। थिएटर इज ट्रू एज हंगर। मेरा भूख जितना सच है, थिएटर उतना ही सच है। आई बिलीव इन दैट ट्रू थिंग। और जो मैं करता है दैट्स माई सेलिब्रेशन, आई एंजॉय इट, आई सेलिब्रेट, और वही निकाल के आते हैं मेरा अंदर से। दिस मच अबाउट मेरा एक्टर्स प्रिपरेशन। जो एक्टर्स प्रिपरेशन स्तानिस्लाव्स्की ने शुरू किया वो ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक थे, एकदम ठीक ठाक। लेकिन आप उसी को पकड़ के रख दो तो आप भूल जगह में चले जाओगे कि दुनिया तो बदल रहा है ना। स्तानिस्लाव्स्की बहुत दिन पहले का बात है। आज का समय, आज कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, उसको हिसाब से आपको भी ट्रेनिंग क्या होगा। आप एक दूसरा कॉन्टिनेंट का है, इस कॉन्टिनेंट में कैसे ट्रेनिंग होना चाहिए, ये सब आपका ओन विचार होगा। सो जो लोग थिएटर सोचने वाले हैं, डायरेक्टर लोग हैं, एंड द एक्टर्स लोग जो है, ये सबको सम्मिलित सोचने का चीज़ है, कोई अकेले को चीज़ नहीं है। So there is no individual thinking in theater. It's a total thing. बस इतना दूर। If you have any question, you can ask me. I don't know whether you have any question. Oh, बहुत कुछ आया। I couldn't see all those things. समझ में नहीं रहा वेयर इज़ द एंड ऑफ योर क्वेश्चंस। बहुत सारी कमेंट्स देख रहा हूँ मैं। ये फेसबुक लाइव में एक प्रॉब्लम होता है, जब आमने सामने बात नहीं हो रहा है, सो आपको क्या बोलना है मैं हर समय समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो इतना दूर आज के लिए। नमस्कार। My heartfelt thanks to Fact Rangmandal and all the listeners who are listening to me. I tried my best to speak in Hindi. जितना मेरा हिंदी संभव हुआ मैं हिंदी में बोलने की कोशिश किया। इसमें दो होता है, जो एक मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा सुधर रहे पहले से, और दूसरा आपको सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है। So that's it. Thank you. Salam.